अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सिंगाड़े कुक करने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इनको हमने कुक किया है और बड़े ही खस्ता से ये बनते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी पानी इनके अंदर नहीं जाता और बड़े ड्राई ड्राई से ये निकलते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पहले भी हमने आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं सिंगाड़े को कुक करने की, और उनमें से ये एक बेस्ट रेसिपी है। तो इसको खाएं, अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। बहुत ही हेल्दी है ये, और आजकल सर्दियां हैं, बिस्तरों में बैठ के इनको एंजॉय करें। कुदरत की नेमतें हैं ये, इनको ज़रूर फ़ायदा उठाएं इनसे। जो लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं वो इनको ज़रूर यूज़ करें। तो इसको कुक करने के लिए इस तरह का हमने एक स्टेनर लिया है। इसके अंदर सुराख हैं काफ़ी सारे। तो इसके अंदर हम अपने सारे ही सिंगाड़े वॉश करके अच्छी तरह से, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है तो इनको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। तो इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इस स्ट्रेनर के अंदर डाल लिया है। कोई भी सुराखों वाला किसी भी तरह का स्ट्रेनर हो वो ले लें। तो एक बड़ा सारा खुला सारा हमने पतीला ले लिया है, जिसके अंदर ये स्ट्रेनर आसानी के साथ आ जाए और साइडों से थोड़ी थोड़ी जगह भी बच जाए। तो इसके अंदर हमने ये तकरीबन 2 से 3 इंच ऊंचा रख लिया है स्टैंड। कोई भी किसी किस्म का भी स्टैंड हो वो रख लें। तो इसको हमने ऊंचा करके रखना है इसके ऊपर, ताकि स्टीम बने। और इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, पतीला बिल्कुल खाली है। तो जो हमने ये धोते वक्त इसके पानी यूज़ किया है सिंगाड़ों के साथ, तो सिंगाड़ों के छिलके काफ़ी मोटे होते हैं, तो इन्होंने काफ़ी सारा पानी इनके अंदर है, सोख कर लिया है पानी। तो इसी तरह से हम एज इट इज़ ही रख देंगे, पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे। तो हमने नीचे फुल फ्लेम लगा दी है और ऊपर हमने कवर कर दिया है। तो शुरू में हमने फुल लगा दी है फ्लेम, 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और ऊपर हमने ये वेट रख दिया है थोड़ा सा, ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये बॉयल हो चुके हैं, हमारे सिंगाड़े कुक हो चुके हैं या नहीं। तो अगर नहीं होंगे तो फिर इनको थोड़ी सी देर के लिए और रख देंगे। तो अगर ये हो चुके तो फिर इनको निकाल लेंगे। तो पतीला जो है वो बिल्कुल खाली है, तो उसके जो स्टीम बनती है तो उसी के साथ ये हमारे बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये अब हम चेक करते हैं 20 मिनट के बाद। 1 से 2 हम निकाल लेंगे और इनको चेक करेंगे कि ये अब कुक हो चुके हैं या नहीं। तो बहुत ही अच्छे से ड्राई ड्राई से ये निकलेंगे, पानी इनके अंदर बिल्कुल नहीं गया और ना ही इनको पानी की ज़रूरत है। तो ये देखिए कितना अच्छा खस्ता खस्ता और वाइट वाइट सा निकला है। देख के ही पता चल रहा है इसके कलर से कि ये बिल्कुल कुक हो चुका है, बहुत अच्छा सा। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इनको बॉयल करें, इनको पकाएं, कुक करें और इसको एंजॉय करें। सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने वाली, और सर्दियां होती ही खाने के लिए हैं। तो खाएं पिएं, ऐश करें और सेहत का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर आपकी ये अच्छे बने तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।